तो दोस्तों गार्गी पुरस्कार 2022-23 यानी जिन बालिकाओं ने वर्ष 2022 में या तो कक्षा 10वीं या फिर कक्षा 12वीं में 75% या फिर इससे अधिक अंक प्राप्त किए, तो ऐसी जो बालिकाएं हैं गार्गी पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकती हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है कैसे भर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। अगर आपको भी गार्गी पुरस्कार का ये आवेदन फॉर्म भरना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। दोस्तों गार्गी पुरस्कार का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है इसके बारे में तो इस वीडियो में मैं आगे आपको अपने पीसी की स्क्रीन पर स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल दिखाने वाला हूं। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए गार्गी पुरस्कार 2022-23 के आवेदन को लेके इस बार नियमों में काफी बड़ा बदलाव किया गया, काफी बड़ा परिवर्तन हुआ। इस वीडियो में तो मैं आपको केवल आवेदन फॉर्म भरने के बारे में जानकारी दूं। हमारे द्वारा अलग से 3 वीडियो और बनाए गए, उन तीनों वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आवेदन फॉर्म भरने से पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा। वो कहते हैं ना कि एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा का चक्कर है वो टूटा। अगर आप कोई भी जाने अनजाने में गलती कर देते हो तो आप ये आवेदन फॉर्म है वो नहीं भर पाओगे। तो वीडियो देखिएगा कि आपको किन किन दस्तावेज और किन किन रूल को आपको फॉलो करना है। शायद आप समझ गए। चलिए मैं आपको अपने पीसी की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी है वो देता हूं कि किस तरह से आपको ये आवेदन फॉर्म भरना है। तो दोस्तों गार्गी पुरस्कार के ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले तो आपको हमारी वेबसाइट पे विजिट करना है और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। अब आवेदन करने से पहले यहां पर एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही कक्षाओं की आवेदन जो प्रोसेस है वो एक साथ है वो बताने जा रहा हूं, यानी कक्षा 10वीं के लिए भी और कक्षा 12वीं के लिए भी। यानी जो बालिकाएं सेशन 2022-23 में फिलहाल कक्षा 11वीं में अध्ययनरत हैं और कक्षा 12वीं में भी अध्ययनरत हैं या फिर कक्षा 12वीं पास आउट करके कॉलेज में अध्ययनरत है या नहीं भी हैं और वो गार्गी के लिए आवेदन करने जा रहे हैं, तो एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको सारी जो प्रोसेस है वो एक साथ है वो बताने वाला हूं। जब देखिए आप हमारी वेबसाइट पे आओगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहां पे दिखाई देगा। अब आपकी सुविधा के लिए हमारी वेबसाइट पे डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया है। देखिए वैसे आप शाला दर्पण की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करोगे तो यहां पर देखिए आपको गार्गी पुरस्कार के आवेदन के लिए कोई भी डायरेक्ट लिंक है वो देखने को आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पे देखिए आपको 6-7 क्लिक करने पड़ेंगे तब जाके आप आवेदन की प्रोसेस पे जाओगे। लेकिन आपकी सुविधा के लिए हमने हमारी वेबसाइट पे डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करवा दिया। केवल 2 क्लिक में आप आवेदन प्रोसेस में डायरेक्ट वो पहुंच जाओगे। जब आप हमारी वेबसाइट पे आओगे थोड़ा सा आपको यहां पे नीचे आना है और नीचे आने के बाद देखिए यहां पर आपको कुछ वेबसाइट के लिंक है वो दिखाई देंगे। यहां से आप इसे आगे पीछे वो कर सकते हो। देखिए इस तरह से आगे पीछे वो कर सकते हो और यहां पे देखिए गार्गी पुरस्कार का आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। या तो आप इस पे क्लिक कर सकते हो या थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहां पे देखिए गार्गी पुरस्कार का लिंक आपको मिलेगा, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हो। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब इस नए पेज में गार्गी पुरस्कार को लेके जो भी लेटेस्ट अपडेट हैं, जो भी डॉक्यूमेंट हैं, जो भी इनके रूल हैं, नियम हैं, उनके बारे में आपको यहां पे जानकारी वो मिल जाएगी। यहां पे कोई डॉक्यूमेंट या फॉर्मेट डाउनलोड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अगर इनका लेटेस्ट ऑर्डर डाउनलोड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अब हमारी वेबसाइट पे आने के बाद देखिए यहां पर आपको लेफ्ट साइड में कुछ लिंक मिलेंगे, इधर भी मिलेंगे और इधर भी मिलेंगे। देखिए फिलहाल तो ये जो प्रोसेस है मैं आपको डेस्कटॉप या पीसी पे बता रहा हूं। अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो तो देखिए मोबाइल में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहां पे दिखाई देगा, ठीक है। हालांकि दोनों में प्रोसेस एक है, बस स्क्रीन की जो साइज है वो छोटी बड़ी है वो हो सकती है। चलिए अब देखिए दोस्तों, यदि मान लीजिए आप कक्षा 10वीं के लिए आवेदन करने जा रहे हो तो देखिए लेफ्ट साइड वाले लिंक है यहां पर आपको क्लिक करना है और कक्षा 12वीं के लिए करने जा रहे हो तो इस राइट वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहां पर कई लिंक हैं, इन लिंक को आपको ध्यान से समझना है। यदि मान लीजिए जो बालिकाएं एट प्रेजेंट टाइम में कक्षा 11 में अध्ययनरत हैं सेशन 2022-23 में और कक्षा 10वीं की प्रथम किस्त के लिए आवेदन करने जा रही हैं तो वो इस लिंक पे क्लिक करें। इसके अलावा आवेदन करने के बाद यदि आवेदन प्रिंट करना चाहती हैं तो इस लिंक पे क्लिक करें। इसके अलावा जो बालिकाएं एट प्रेजेंट टाइम में सेशन 2022-23 में कक्षा 12 में अध्ययनरत हैं और कक्षा 10वीं की द्वितीय किस्त के लिए आवेदन करने जा रही हैं तो वो इस लिंक पे क्लिक करें, ठीक है। और आवेदन करने के बाद यदि प्रिंट करना चाहती हैं तो इस लिंक पे क्लिक करें। इसके अलावा जो बालिकाएं 12वीं पास आउट हो चुकी हैं, फिलहाल कॉलेज में पढ़ रही हैं या नहीं भी पढ़ रही हैं, तो देखिए यहां पे राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा 12वीं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार आवेदन महत्वपूर्ण लिंक। तो यहां पे देखिए आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पे क्लिक करें।
चलिए सबसे पहले मैं कक्षा 10वीं की आवेदन प्रोसेस बता रहा हूं और उसके बाद कक्षा 12वीं की प्रोसेस बताऊंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, क्लिक कीजिएगा और दोनों कक्षाओं की प्रोसेस है वो देख लीजिएगा। कक्षा 10वीं की प्रथम किस्त के लिए आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब इस नए पेज को ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा गार्गी पुरस्कार आवेदन प्रपत्र प्रथम की 70/2022-23। अब देखिए इसको आपको थोड़ा सा गौर करके पढ़ना है। कई केस में यहाँ पे द्वितीय किस्त आ जाता है और कई केस में यहाँ पे प्रथम किस्त आ जाता है। यदि आप प्रथम किस्त के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो ये जरूर आपको पढ़ना है। और इसके अलावा कई बार ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे जो बालिकाएं प्रथम किस्त के लिए आवेदन करने जा रहे हैं, किसी गलत लिंक पे क्लिक हो गया और अपनी डिटेल है वो भी सही डाल रही हैं लेकिन एरर आ जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है, उसी के अनुसार यहाँ पे लिंक है वो काम करने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपको कुछ और डायरेक्ट लिंक है वो मिल जाएंगे। इन लिंक की मदद से भी आप आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन के लिए देखिए यहाँ पे आपको कुछ बेसिक सी डिटेल है वो डालने पड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बालिका के नाम की स्पेलिंग, माता के नाम की स्पेलिंग, कक्षा 10वीं के रोल नंबर आपको यहाँ पे डालने हैं सेशन 2021-22, यानी जो बालिकाओं ने वर्ष 2022 के अंदर कक्षा 10वीं पास की है तो वो रोल नंबर आपको डालने हैं। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है और ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे डालनी है। अपनी डिटेल डालने के बाद यहाँ पे नीचे आपको प्रमाणीकरण का ऑप्शन मिलेगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से एक पॉपअप आ जाएगा और इस पॉपअप में आपको स्कूल का नाम दिखाई देगा जहां से बालिका ने कक्षा 10वीं पास की है। और जस्ट इसी के नीचे आपको एक बॉक्स है वो देखने को मिलेगा। इस बॉक्स में आपको जिस स्कूल में फिलहाल बालिका अध्ययनरत है या पढ़ रही है उस स्कूल का कोड आपको यहाँ पे डालना है। अब यहाँ पे आपको एक खास जानकारी देना चाहूंगा। देखिए अपने राजस्थान में गवर्नमेंट स्कूल के लिए शाला दर्पण पोर्टल और प्राइवेट स्कूल के लिए पीएसपी पोर्टल वो चलता है और इन दोनों ही पोर्टल पर स्टूडेंट की डाटा एंट्री है वो संबंधित स्कूल को करनी पड़ती है। तो ऐसे में आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं अगर वो प्राइवेट है तो आपको यहाँ पे पीएसपी कोड डालना है। अगर स्कूल गवर्नमेंट है तो आपको यहाँ पे शाला दर्पण कोड या आईडीओ डालनी है। अगर इस बारे में आपको नहीं पता है तो संबंधित स्कूल से आप संपर्क वो कर लीजिएगा, वो आपको अपने आप है वो बता देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे कोड है वो डालता हूँ जो कि एक प्राइवेट स्कूल का है, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया और जो कोड आपने ऊपर डाला है उस कोड की जो स्कूल है उसका नाम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और यदि मान लीजिए स्कूल सही है तो देखिए लास्ट में आपको एक्शन का ऑप्शन है वो मिलेगा और यहाँ पे देखिए आपको एक बॉक्स मिलेगा, इस पर आपको यहाँ पे टिक लगाना है। अब जैसे आप टिक लगाओगे तो आपकी जो स्कूल है यहाँ से वेरीफाई हो जाएगी। अगर नहीं हो रही है तो फिर से आपको नेक्स्ट करना है, फिर आपको यहाँ पे कोड है वो चेंज करना है। अगर आपकी स्कूल का नाम गलत आ रहा है तो फिर आपको टिक लगाना है, तो आपकी स्कूल है वो वेरीफाई हो जाएगी। स्कूल वेरीफाई होने के बाद आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है। अब क्लोज करने के बाद देखिए यहाँ पर इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे तो देखिए बालिका की कुछ बेसिक जानकारी है, जैसे उसका नाम, पिता और माता का नाम है, कक्षा 10वीं के रोल नंबर हैं, वर्ष हैं और यहाँ पे कितने प्रतिशत नंबर आए हैं, प्राप्तांक कितने हैं, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पे उसकी जन्म तिथि वो देखने को मिलेगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जन्म तिथि वाला जो कॉलम है वो खाली होता है। अगर ये खाली है तो आपको यहाँ पे मैनुअली जन्म तिथि भरनी है। और ध्यान रखना कि जो बालिका की जन्म तिथि वो 10th के मार्कशीट में और जन आधार में एकदम है वो सेम होनी चाहिए। अगर किसी में गलती रहेगी तो ये फॉर्म आप नहीं भर पाओगे। अगर आपके केस में भी इस तरह का देखिए कॉलम खाली आ रहा है तो फिर आपको मैनुअली भरनी है। मैं भी यहाँ पे मैनुअली वो भर रहा हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे मैनुअली डीओबी वो डाल दी। चलिए डीओबी डालने के बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। अब थोड़ा सा नीचे आना है। अब नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वर्तमान अध्ययनित विद्यालय का विवरण, यानी बालिका एट प्रेजेंट टाइम में सेशन 2022-23 में जिस स्कूल में पढ़ रही है, भले ही उसने कक्षा 10वीं है कौन सी भी स्कूल से पास की हो, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम में कहां पर वो पढ़ रही है उस स्कूल का वेरिफिकेशन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है अभ्यर्थी प्रमाणीकरण का प्रकार। यहाँ पे देखिए अगर आप गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर आप अपने आप को एसआर से वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो इस कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपको स्टूडेंट एनआईसी आईडी से वेरीफाई करना है तो इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब काफी सारे दोस्तों का ये भी सवाल हो सकता है कि ये एनआईसी आईडी क्या है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे बताना चाहूंगा। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि गवर्नमेंट स्कूल के लिए शाला दर्पण पोर्टल और प्राइवेट स्कूल के लिए पीएसपी पोर्टल। जब इन पोर्टल पर किसी स्टूडेंट की डाटा एंट्री की जाती है या उसका डिटेल उस पर चढ़ाई जाती है तो देखिए ये जो पोर्टल है ऑटोमेटिक हर एक जो स्टूडेंट है उसको एक कोड दे देता है और जो कोड उसे देता है उसे बोलते हैं एनआईसी आईडी। हालांकि एनआईसी आईडी और एसआर में काफी अंतर है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है।
अब यदि मान लीजिए आपका स्कूल गवर्नमेंट है तो इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, यदि संस्कृत है तो इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा, मॉडल स्कूल है तो इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, या प्राइवेट स्कूल है तो इसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे प्राइवेट स्कूल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे उस स्कूल की ऑटोमेटिक डिटेल आ जाएगी, क्योंकि हमने सबसे पहले इसे वेरीफाई किया था। फिर भी मान लीजिए ये कॉलम आपको यहाँ पे खाली नजर आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट वो सिलेक्ट कर लेना, अपना नहीं, जिस डिस्ट्रिक्ट में जो स्कूल है उस स्कूल का डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ब्लॉक सिलेक्ट करना है, और स्कूल का नाम आपको यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको दिखाई देगा स्टूडेंट एसआर नंबर। अब देखिए यहाँ पर हमने ऊपर एसआर को सिलेक्ट किया है, इसलिए यहाँ पे एसआर नंबर आ रखा है। यदि ऊपर हम एनआईसी आईडी को सिलेक्ट करते हैं तो देखिए नीचे एनआईसी आईडी के बारे में पूछा जाएगा। अब आप अपने आप को या फिर अपना जो अध्ययन है वो किससे वेरीफाई करवाने चाहोगे, एसआर से या फिर एनआईसी आईडी से? तो मेरे ख्याल से आपको एसआर से वेरीफाई करना चाहिए, क्योंकि ये आसान है। एनआईसी आईडी से कई बार गलती हो जाती है और वो वेरीफाई भी नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पर मेरी मर्जी से कोई भी एक गलत एसआर है मैं डालूंगा, फिर सही डाल के आपको दिखाऊंगा कि आपके सामने किस प्रकार की समस्या आ सकती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक ये एसआर डाल दिया है, और उसके बाद यहाँ से आपको वेरीफाई करना है या प्रमाणीकरण करना है, ठीक है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर एक मैसेज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, एरर है, स्टूडेंट नॉट वेरीफाइड। ये इसलिए बता रहा है दोस्तों क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर जो एसआर डाला वो बिल्कुल गलत डाला है। अब देखिए इसका सही एसआर अपन डालते हैं, और यहाँ पे देखिए मैंने किसी एक स्कूल का पोर्टल है वो ओपन कर रखा है, जिस बालिका का हम आवेदन करने जा रहे हैं उसी की डिटेल मैंने ओपन की, और यहाँ पे देखिए इसका एसआर है, ठीक है, और इसका जो एसआर है वो है 8523। तो चलिए मैं यहाँ पे 8523 है वो आपको डाल के दिखाता हूँ, और अब की बार ये एसआर है वो वेरीफाई हो जाएगा। और ये देखिए जैसे ये वेरीफाई होता है तो नीचे जन आधार की डिटेल है वो आपसे मांग लेगा। अगर वेरीफाई नहीं होता है, एरर आता है, तो नीचे कोई भी डिटेल है वो नहीं आएगी। ये जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि देखिए आपको एसआर नंबर वही डालने हैं जो कि पोर्टल पे चढ़े हुए, न कि कई बार ऐसा होता है कि स्कूल के द्वारा आपको कोई मार्कशीट दी जाती है, उस पर वो गलत एसआर या जाने अनजाने में गलत एसआर वो लिख देते हैं और आप वही डाल देते हो। आप को तो ये लगता है कि ये एसआर सही है, लेकिन जो पोर्टल पर जो एसआर है वही मान्य होंगे। चलिए मान लीजिए आपका एसआर है वो वेरीफाई हो गया। एसआर वेरीफाई होने के बाद आपको जन आधार से वेरीफाई करना पड़ेगा अपने आप को। और ध्यान रखना, जन आधार कार्ड में यहाँ पे बालिका का नाम और उसकी जन्म तिथि है वो सेम की सेम होनी चाहिए जो कि उसकी 10th की मार्कशीट में। अगर वो नहीं है तो पहले जन आधार अपडेट करवा लीजिएगा, और जन आधार अपडेट होने में कम से कम 14-15 दिन का टाइम है वो लगता है। और ध्यान रखना, आपके जन आधार कार्ड में बालिका के खुद के बैंक अकाउंट है वो भी लिंक होना चाहिए। अगर ओपन नहीं करवाया तो करवा लीजिएगा, और लिंक है वो करवा लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, अभ्यर्थी को अपने खाते में राशि लेनी है तो जन आधार में अपना अकाउंट नंबर अपडेट कराएं तथा जन आधार नंबर के साथ अपना जन आधार मेंबर नंबर भी डालें, जो कि आगे मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जन आधार नंबर डालने हैं, और उसके बाद जो बालिका की मेंबर आईडी है वो आपको यहाँ पे डालनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे दोनों आपको डाल के वो दिखा देता हूँ एक बार। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे डिटेल वो डाल दी। अब नीचे अगर एक बार यहाँ पे देखिए बैंक की डिटेल आप देखोगे तो देखिए सारे जो कॉलम है बिल्कुल यहाँ पे खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि कोई भी डिटेल यहाँ पे नहीं आई। अब यहाँ पे जो बैंक डिटेल आने वाली है वो अपने जन आधार कार्ड से उठकर आने वाली है, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ भी नहीं भरेंगे, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। एक बार जन आधार है वो प्रमाणीकरण कर लेते हैं, आपको भी यहीं से प्रमाणीकरण करना है। इस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है, और जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद देखिए नीचे आइएगा तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपका जन आधार कार्ड है वो वेरीफाई हो चुका है, और यहाँ पे जो कलर है वो ग्रीन कलर आ गया। अब ग्रीन कलर का मतलब ये है कि डिटेल आपकी वेरीफाई हो गई। अब जैसे हमारी डिटेल वेरीफाई हुई तो वेरीफाई होने के बाद देखिए यहाँ पे बैंक अकाउंट की डिटेल है वो ऑटोमेटिक आ गई। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो बालिका का नाम है यहाँ पे प्रियंका आ रखा है, ये खाता धारक का नाम आ रखा है, जबकि बालिका का नाम आपको मैं ऊपर दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए बालिका का ये नाम है, तो ये तो गलत हो गया। तो यहाँ पे डिटेल कैसे आएगी? अब देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बालिका का जो बैंक अकाउंट है वो जन आधार कार्ड के साथ वो लिंक होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक चीज तो इन्होंने लिखी हुई है, अभ्यर्थी को अपने खाते में राशि लेनी है तो जन आधार में अपना अकाउंट नंबर अपडेट करवाएगा। हाँ, हमें नहीं लेनी है, मान लीजिए इसका अपन यहाँ पे नेगेटिव सोचें कि हमें यहाँ पे नहीं लेनी है, हमारे मम्मी पापा के किसी भी बैंक अकाउंट में है पैसा वो आ जाए। तो यहाँ पे देखिए मम्मी का नाम यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, ये देखिए मम्मी का नाम यहाँ पे आया हुआ है और उसकी बैंक डिटेल है वो यहाँ पे आ गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए एक एरर है, और यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है खाता संख्या कंफर्म करें। अब जैसे अपन यहाँ पे क्लिक करते हैं तो भैया ये क्लिक नहीं हो पाता है, और यदि इसको अपन फाइनल सेव करते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे ये एरर आ जाता है, प्लीज इंटर अकाउंट नंबर। अब यहाँ पे देखिए दो बात है दोस्तों,
नियमानुसार क्या है कि यहाँ पे देखिए बालिका का जो बैंक अकाउंट है वो जन आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। अगर वो लिंक नहीं होगा तो यहाँ पे आप अपना आवेदन फॉर्म और नहीं भर पाओगे। इसके अलावा मान लीजिए इस बार यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट इन्होंने किया है और फिलहाल ये देखिए टेक्निकल समस्या है। हालांकि इसके बारे में हम डिपार्टमेंट से वो बात करने वाले हैं, क्योंकि मैं भी पहली बार ही आवेदन फॉर्म है फिलहाल यहाँ पे भर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए अगर वो मान लेते हैं कि पैसा है वो परिवार के किसी भी मुखिया के अकाउंट में आ जाएगा, तो यहाँ पे ये कॉलम है एक्टिव नहीं हो रहा है, तो इस समस्या का तो समाधान करवा देंगे। अगर नहीं भी हो रहा है तो आगे एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। चैनल पे नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन उसे जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो फिलहाल की स्थिति में देखिए ये आवेदन फॉर्म तो नहीं भरा जा रहा है, लेकिन मान लीजिए जब आपकी पूरी डिटेल है वो सही हो जाएगी तो आपका फॉर्म है वो कंप्लीट भरा जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे आपको एक दूसरा फॉर्म है उसकी क्लिप आपको दिखाता हूं। जन आधार वेरीफाई करना, अकाउंट नंबर है, ऑटोमेटिक आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पे देखिए नीचे दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, फाइनल सेव करे या बिना सेव करे वापस जाए। तो हमें तो फाइनल ही सेव करना है, तो फाइनल सेव करे वाले ऑप्शन को अपन क्लिक करते हैं और जैसे अपन इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप यहां स्क्रीन पे देखोगे कि आपका जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहां स्क्रीन पे देख सकते हो आपके पास एक मैसेज है वो आ जाएगा, डिटेल सक्सेसफुली सेव फॉर योर एप्लीकेशन नंबर। इस एप्लीकेशन नंबर को आपको याद करना है, सही तरीके से आपको लिख लेना है, ठीक है। इसको आपको क्लोज है वो कर देना है, बस आपकी तरफ से काम हो गया। इसके बाद नीचे देखिए प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको मिल जाएगा, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपका अपना फॉर्म है वो डाउनलोड कर लेना है और उसे अपने पास है वो सुरक्षित रख लेना है। तो इस तरह से आपका फॉर्म आपको दिखाई देगा। प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और प्रिंट कर लेना है, सेव कर लेना अपने पीडीएफ फाइल में। यहाँ पे सारी चीजें हैं आपको देखने को वो मिल जाएंगे, हर एक चीज आपको मिलेगी। देखिए दोस्तों इस प्रकार से अपन कक्षा 10वीं की बालिकाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए बालिका ने अपने स्कूल को वेरीफाई नहीं किया, जब शुरुआत के अंदर जो पॉपअप मेनू आया था और हमने स्कूल का कोड नहीं डाला या फिर वैसे ही क्लोज कर दिया, तो कई बार क्या होता है कि फॉर्म के अंदर हमें जो बालिका का अध्ययनरत का जो प्रमाण पत्र है उसको भी अपलोड करने की आवश्यकता पड़ जाती है। हालांकि सभी के लिए नहीं है, क्योंकि वैसे तो हम यहां से देखिए जो स्कूल है इसे वेरीफाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वेरीफाई हो जाती है तो यहाँ पे हमें अध्ययनरत का प्रमाण पत्र अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन आपके केस में ऐसा हो जाता है, कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है या आपका रोल नंबर वेरीफाई नहीं होता या फिर आपकी स्कूल वेरीफाई नहीं होती है, तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पे देखिए आपको अध्ययनरत का प्रमाण पत्र वो भी अपलोड करना पड़ सकता है। सभी के लिए नहीं, कुछ स्थिति में ऐसा हो सकता है। और अध्ययनरत का जो प्रमाण पत्र है आप हमारी वेबसाइट से यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और यहां पे संस्था प्रधान का साइन करवा के अपलोड करना और फिर आपको फॉर्म फाइनल सबमिट करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से तो अपन कक्षा 10वीं का जो आवेदन फॉर्म है गार्गी पुरस्कार का भर सकते हैं, शायद आप समझ गए होंगे। चलिए मैं कक्षा 12वीं की बालिकाओं के लिए आवेदन की प्रोसेस है वो बता देता हूं। फिर से आपको हमारी वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे देखिए आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाता है, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद देखिए फिर से इस तरह से एक पेज है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन कई बार दोस्तों ऐसा भी हो जाता है, यहाँ पे देखिए एक बार मैं पीछे लेके चलता हूँ, इस तरह का पेज भी आपके सामने आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए आपको डायरेक्ट लिंक है वो मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ कक्षा 12वीं के लिए बता रहा हूँ, बालिका प्रोत्साहन वाले लिंक पे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद आपको आवेदन वाले लिंक पे क्लिक करना है और फिर से देखिए वही फॉर्म है वो ओपन हो गया। यहाँ पर बालिका की बेसिक डिटेल है वो डालनी है, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अपनी डिटेल डालने के बाद आपको प्रमाणीकरण वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और अब की बार जब आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए सीधा फॉर्म ओपन होगा। अब की बार हमें यहाँ पे किसी भी स्कूल का वेरिफिकेशन नहीं करना है, कोई भी स्कूल का कोड हमें नहीं डालना है, क्योंकि ये जो आवेदन फॉर्म है वो कक्षा 12वीं पास आउट बालिकाओं के लिए जो फिलहाल या तो कॉलेज पढ़ रही हैं या फिर नहीं पढ़ रही हैं। तो कहने का मतलब है जिन्होंने कक्षा 12वीं पास कर ली है और वो आवेदन कर रहे हैं बालिका प्रोत्साहन के लिए, तो उन्हें स्कूल की वेरिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक किया तो इस तरह से आवेदन फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। बालिका की बेसिक डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे देखिए परीक्षा वर्ष है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन से साल में बालिका ने कक्षा 12वीं पास की है और यहाँ पे उसकी जन्म तिथि ऑटोमेटिक आपको देखने को मिल जाएगी। अगर ऑटोमेटिक आपको नहीं मिल रही है तो आप मैनुअली है वो फिल कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे देखिए सीधा आपको जन आधार का वेरिफिकेशन करना होगा। ध्यान रखना, जन आधार में बालिका का नाम है, उसकी जन्म तिथि है और उसका बैंक अकाउंट है वो लिंक होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए बालिका के परिवार का जन आधार नंबर डालना है और यहाँ पे बालिका की मेंबर आईडी डालनी है जन आधार की। फिर आपको यहाँ पे प्रमाणीकरण वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर मैं आपको यहाँ पे बैंक डिटेल में लेकर चलूं तो देखिए फिलहाल की स्थिति के अंदर यहाँ पे कोई भी बैंक डिटेल वो नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे फिलहाल हमने जन आधार का वेरिफिकेशन नहीं किया है
और जैसे वो वेरिफिकेशन हो जाएगा और जन आधार में बैंक अकाउंट ऐड होगा तो ऑटोमेटिक है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे फॉर्म है वो फाइनल सबमिट करना है, ठीक है। मैं हालांकि फिलहाल फॉर्म को फाइनल सबमिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बस इसकी प्रोसेस यही है, इससे आगे कोई भी प्रोसेस नहीं। और फॉर्म भरने के बाद ये जो फॉर्म है आपको कहीं दूसरी जगह जमा नहीं करवाना, अपने पास से रखना है और पैसा है वो ऑटोमेटिक है आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। बस दोनों फॉर्म भरने की एक ही प्रोसेस है, बस फर्क इतना है कि वो कक्षा 10वीं के लिए है और ये कक्षा 12वीं पास आउट बालिकाओं के लिए है। तो दोनों में प्रोसेस है वो सेम की सेम है, शायद आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों हम इस प्रकार से गार्गी पुरस्कार 2022-23 का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, शायद आप समझ गए होंगे। गार्गी पुरस्कार को लेके आपके और कोई सवाल है या फिर आपके सामने कोई समस्या आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक पेज पे फॉलो करके वहां पर भी आप अपनी समस्या वो मुझ तक पहुंचा सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान करवाने के मैं भरपूर प्रयास है वो करूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को भी अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे जरूर ऑन करना, ताकि जब भी हम हमारे चैनल पर गार्गी पुरस्कार को लेके कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो उसका एक नोटिफिकेशन है वो आप तक है वो पहुंच जाए और आपको भी मालूम हो जाए कि राजगुरु जी ने अपने चैनल पर गार्गी पुरस्कार को लेकर कौन सी नई वीडियो अपलोड की है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।